हाल ही में आपने ये चेहरा हर न्यूज चैनल में देखा होगा। कौन है ये व्यक्ति? इनकी उम्र मात्र 39 साल है। इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। ये मात्र 11 महीने का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जब इनका था, तभी से बीजेपी ने इनको तमिलनाडु में बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। ऐसा क्या है इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कि नरेंद्र मोदी खुद तमिलनाडु में आए और भरे स्टेज पे इनका हाथ उठा के इनको प्रमोट किया। आइए जानते हैं अन्नामलाई कुप्पुस्वामी के बारे में। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि 8 साल तक एज आईपीएस ऑफिसर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और इसके अलावा एक आईआईएम एलुमिनी भी हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट करूर डिस्ट्रिक्ट में 1984 में हुआ। इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन यानी कि बीटेक कोयम्बटूर से ही की। इनकी लाइफ में सबसे पहला जो अचीवमेंट इनका आया वो था इनका आईआईएम को क्लियर करना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एज ए रिजल्ट इन्हें लखनऊ यूपी में एडमिशन मिला और वहां से इन्होंने एमबीए कंप्लीट। एक क्रॉनिकल न्यूज़पेपर को मैगजीन में इंटरव्यू देते समय कुप्पुस्वामी बताते हैं कि जब मैं यूपी में गया तो यूपी ने मेरे जीवन पलट के रख दिया। जब मैं यूपी में गया तो मैंने वहां पे इतनी गरीबी देखी जितनी गरीबी मैंने कभी सपने में सोची भी नहीं थी। इसके साथ साथ मैंने देखा कि वहां पे लोग मात्र 5 रुपए के पीछे दूसरे व्यक्ति का कत्ल कर रहे हैं। वहां पे जीवन ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि मेरे जीवन की प्राथमिकता सिर्फ पैसा नहीं हो सकती। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं अब लोगों का जीवन सकारात्मक तरीके से बदल सकूं, उनको पॉजिटिव बना सकूं जीवन के बारे में। तब मुझे ध्यान आया सिविल सर्विसेज के बारे में। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट में ना बैठकर सिविल सर्विसेज की तैयार करूंगा। एज ए रिजल्ट अन्नामलाई ने सिविल सर्विसेज भी क्रैक कर दिया। इनकी पहली प्रेफरेंस आईएएस थी, पर रैंक इतना ज्यादा अच्छा ना आने के कारण इनको आईपीएस मिला और इनकी पोस्टिंग होती है कर्नाटका में। मात्र 6 महीने के अंदर अंदर ही अपनी पोस्टिंग के इनके पास एक ऐसा केस आता है जो केस इसको झिझोर के रख देता है। इस केस में एक 17 साल की नाबालिग लड़की का रेप करके उसको मार दिया जाता है। उसकी माँ जब न्याय मांगती है इनसे, पुलिस से, तो ये कहते हैं मैं आपकी बेटी को जिंदा तो नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ मैं कुछ ऐसा उनके लिए जरूर करूंगा कि वो सबके लिए एक मिसाल बन जाए और सबके दिलों में बस जाए। एज ए रिजल्ट इन्होंने एक स्कॉलरशिप का आयोजन किया, स्कॉलरशिप उनके नाम पर निकाली। जो स्कॉलरशिप 10th क्लास में फर्स्ट आने वाली लड़कियों को दी जाती थी, जिसमें कि 10,000 रुपए पर मंथ लड़कियों को दिए गए। ये स्कॉलरशिप पिछले 5 सालों से काम कर रही है। इसके अलावा इन्होंने एक ऐप भी बनाया जिस ऐप में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कंप्लेंट पुलिस में कर सकता है और वो डायरेक्ट उस कंप्लेंट का ब्यौरा रख सकता है कि वो कंप्लेंट में अब तक कहां तक काम किया गया, कहां तक काम नहीं किया गया। उस ऐप के जरिए वो डायरेक्ट अन्नामलाई स्वामी से भी, उनके आईपीएस ऑफिसर से भी, उनके जिले के डायरेक्ट जुड़ सकते थे और उनसे कंप्लेंट कर सकते थे। इन सब बातों ने कर्नाटका की जनता में अन्नामलाई की बहुत बड़ी इमेज बना दी और उन्हें इन सब चीजों ने उन्होंने कर्नाटका में अन्नामलाई का दिल जीत लिया। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई 2016 में जिससे सबको ये बात पता लगी कि अन्नामलाई लोगों के हीरो बन चुके हैं। दरअसल 25 जुलाई 2016 को अन्नामलाई के यूरोपी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन के सामने भारी मात्रा में लोगों ने प्रदर्शन करना चालू कर दिया। ये प्रदर्शन अन्नामलाई के सपोर्ट और उनके ट्रांसफर के अगेंस्ट लोगों ने किया। उन्होंने उनको वहां से जाने ही नहीं दिया। समहाउ चीजें की गई, पर अगर ये एक बार होता है तो भी मान लिया जाता है कि चलो हो सकता है। देखा जाए तो ये संभव नहीं है। ऐसी सब चीजें सिर्फ मूवीज में ही देखने को मिलती हैं। पर सेम इंसिडेंट दोबारा से हुआ 2 साल बाद। जी हाँ, 16 दिसंबर 2018 में कर्नाटका के चिकमंगलुरु जिले में इसवा पुलिस स्टेशन के सामने बड़ी मात्रा में लोगों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन इस बार भी अन्नामलाई के फेवर में और उनके ट्रांसफर के अगेंस्ट किया गया था लोगों के द्वारा। 2015 में मंगलुरु के मिलर ग्रेस कॉलेज के लगभग 400 छात्रों ने एक बाइक रैली निकाली जिसको लीड अन्नामलाई ने किया। इस बाइक रैली को निकालने का सबसे बड़ा उद्देश्य हेलमेट अवेयरनेस और विमेन सेफ्टी था। कर्नाटका के में अभी भी हेलमेट पहनना मैंडेटरी नहीं है। उसके लिए जानकारी देने के लिए अन्नामलाई ने यंगस्टर्स को चुना, उनको अवेयर किया, विमेन सेफ्टी के बारे में बताया, ड्रग्स का यूज ना करने के बारे में बताया। इन सब चीजों को देखते देखते अन्नामलाई ने पिछले 8 सालों में अपनी सर्विसेज के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटका लोगों में एक ऐसी जगह बनाई कि उन लोगों ने इनको प्यार से सिंघम अन्नामलाई बोलना चालू कर दिया। आज तमिलनाडु और कर्नाटका में अन्नामलाई सिर्फ अन्नामलाई आईपीएस ऑफिसर के नाम से फेमस नहीं है, इन्हें सिंघम अन्नामलाई कहा जाता है, जो कि हर प्रॉब्लम के लिए एक अप्रोचेबल सोच रखते हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने इनकी यात्रा में आके इनकी यात्रा का जो एंडिंग था वो किया, स्टेज पे इनकी प्रशंसा की और इनका हाथ उठा के इनको प्रमोट किया। मात्र 11 महीने इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर रखा था जब ये बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। दरअसल 25
25 जुलाई 2019 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था एज ए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलुरु के, और एक साल के अंदर अंदर ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था 25 अगस्त 2020। मात्र 11 महीने ही हुए थे इनको अपने बीजेपी ज्वाइन किए हुए कि इनको अध्यक्ष बना दिया गया था तमिलनाडु स्टेट का। और तब से इन्होंने इतना काम किया, लोगों में इतनी जगह बनाई कि लोगों का दिलों के राजा बन चुके हैं। लास्ट में इन्होंने यात्रा चालू की, जिस यात्रा का नाम था एक मन एक मिलर, यानी कि माई लैंड माई पीपल, जिसमें 120 दिन तक ये बाय वॉक चले। हर दिन इन्होंने 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बाय फुट, बचा हुआ डिस्टेंस इन्होंने कवर किया कैंपेन वैन से। इसमें इन्होंने लगभग 334 असेंबली सेगमेंट्स को विजिट किया और 39 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को विजिट किया। 11 पब्लिक मीटिंग्स इन्होंने रखी अलग अलग जगहों पे, जिसमें इन्होंने लोगों से बातें की और उनकी समस्याएं ली और उनके बारे में समाधान देने के लिए आगे काम किया। अब आगे इलेक्शंस हैं, अब ये कह लीजिए बीजेपी के अध्यक्ष हैं या आने वाले टाइम में तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर हैं। इतने बड़े बड़े, इतने वेल एजुकेटेड, हाईली स्किलफुल, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के लोग आगे आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अंदर एक स्पार्क है लोगों के लिए काम करने में, लोगों को सर्व करने के लिए। अगर ऐसे ही लोग आगे आते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम कहेंगे कि हाँ, हम राम राज्य में जी रहे हैं। तो ये थे हमारे अन्नामलाई कप्पा स्वामी जी, जिन्हें प्यार से कहा जाता है सिंघम अन्नामलाई। टेक केयर, जय हिंद।